हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, नमस्ते कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन के समय में आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल में होंगे। दोस्तों, मैं आज आप सबके साथ फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं और सभी टीम मेंबर से उम्मीद करता हूं कि ये मेरा पहला चैनल पर वीडियो है। इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि होता है तो ये मेरा लर्निंग फेस है। इसमें मैं खुद सीखने के माध्यम से और फर्स्ट टाइम मैं इस मेथड को अडॉप्ट करके काम कर रहा हूँ। इसमें हर दफ़ी सुधार की संभावना होगी, जिसको मैं उम्मीद करता हूँ अगले वीडियो में इस तरह की त्रुटियों को मैं हटा दूँगा। दोस्तों, मैं आज आप सभी के साथ एक विशेष कॉन्सेप्ट्स पर बात करने जा रहा हूँ कि ये लॉकडाउन जो देख रहे हैं आप, ये लॉकडाउन प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन को हम ये समझें कि ये समस्या लेके आया है हम सभी के लिए, तो इसका समाधान करना मुश्किल है। क्योंकि लॉकडाउन हर दफ़ी जब कोई चीज़ बुरा होता है उसके बाद अच्छा होने की संभावना की तलाश होती है। क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार ये लॉकडाउन की परिस्थितियाँ अपने जीवन में देखा है कि नहीं देखा है। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने लॉकडाउन जीवन में देखा है 1984 में, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तब मैंने लॉकडाउन देखा था। इससे पहले मेरे पिताजी 1947 में बताते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था वो समय उन्होंने देखा था। तो ये सारी जो घटनाएं थी, ये घटनाएं जो मैं आपके बीच में अभी कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एक तरह के उस समय आपदा के रूप में आई थी, जिससे कि सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था। और उस समय इन घटनाओं के रीजन से जब मैं 84 का सिचुएशन में आपसे लॉकडाउन बताना चाहता हूँ। मैं उस समय दिल्ली कलकत्ता से आया था। दिल्ली में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था। मेरी मेमोरीज अच्छी, भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे वो घटना आज तक याद है। उस समय बहुत दिक्कत हुई थी, लोगों को खाने को नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, बोतल बंद पानी नहीं आता था, सप्लाई का पानी आता था। उस समय लोगों ने कहा कि दूसरे जो दल है उसने उसमें जहर मिला दिया। बहुत सारी तरह की भ्रांतियां फैली, लोगों के पास खाने को नहीं था, पानी पीने को नहीं था। आज के सिस्टम में तो लॉकडाउन होने पर समाज में सिस्टम ने लोगों के लिए भोजन का प्रबंध कराया है, परंतु 1984 की घटना के समय में ऐसी कोई भी चीज़ समाज में, सिस्टम नाम की चीज़ उपलब्ध नहीं थी। लोग घर में बंद थे और वो 31 तारीख का दिन था, किसी मंथ का लास्ट डेट थी, जिस दिन इंदिरा गांधी का हत्या हुआ था। वो मेरी लाइफ का फर्स्ट जो घटना मुझे याद है जब मैंने लॉकडाउन देखा था। लॉकडाउन मीन्स कर्फ्यू देखा था। दुकानें नहीं खुली थी, सारे बाजार बंद थे, कहीं बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। परंतु 84 के बाद इंडिया में, दिल्ली में बहुत तरह, मतलब ऐसी इस त्रासदी के बाद जो परिवर्तन हुआ, उससे मैंने उसको भी रियलाइज़ किया। देश में विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। हर एक घटना जो घटित होती है उस घटना के बाद बेटरमेंट होता है। इसलिए लॉकडाउन से घबराने का समय नहीं है। इससे इस समय अपने आप को क्या करना है, रीथिंक करना है, रीगेन करना है और रीबिल्ड करना है। इसमें एक घटना और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध को बहुत ही विध्वंसकारी माना जाता है, क्योंकि अमेरिका ने अपने आप को प्रूव करने के लिए और जापानीज को हराने के लिए 2 एटम बम का इस्तेमाल किया और पूरा जापान को त्रस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। परंतु क्या जापान उसके बाद बर्बाद हुआ? क्या सारा सिस्टम तहस नहस हो गया।
जापान में कुछ नहीं बचा। मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बताना चाहता हूँ? मैं इसलिए बताना चाहता हूँ जैसे ज़िंदगी में ठहराव आ गया है लॉकडाउन के कारण से, ये ठहराव कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद का जो सूरज निकलना है उसका आगाज़ आपको सुनाई नहीं पड़ रहा। उसके लिए आप तैयार होना। उसके लिए आपको तैयार होने से तात्पर्य क्या है? आपको अपने आप को सोचना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा, रीगेन करना पड़ेगा और रीबिल्ड करना पड़ेगा। इन तीनों चीज़ों पर काम करना है। मैं आपको थोड़ी सी और परिवर्तन बताता हूँ जिसके बाद ना आपको लगेगा कि जो परिवर्तन होता है, जो उस समय हमें लगता है कि इसने तो ज़िंदगी को नाश कर दिया, तहस नहस कर दिया। सन 2000 में LIC में एक भूचाल आया। सन 2000 में इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेटेशन कर दिया गया, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिया गया। मैं उस समय इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं था। मैं उस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में वर्किंग करता था, रिलायंस पेट्रोलियम में, एज ए जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। परंतु मैंने इंश्योरेंस सेक्टर के लोगों के मुंह से सुना उस समय भी और उसके बाद उपरांत जब मैंने इंश्योरेंस सेक्टर को ज्वाइन किया कि अब क्या रखा है, अब तो सब बर्बाद हो गया। 2000 से पहले का समय था। अब तो LIC 2-4 साल की मेहमान है। इस समय आपने क्या सोच के LIC ज्वाइन किया? आज मैं आपको एक फिगर बताना चाहता हूँ। आज भी अप्रॉक्स 74-75% मार्केट शेयर हमारे पास है। वी आर बी नंबर 1 इन इंडिया, नंबर 1 इन ए वर्ल्ड। जो प्राइवेटेशन हुआ LIC का, जिसको हम कह रहे थे कि विध्वंस हो जाएगा, LIC अब तो ख़त्म हो जाएगी, ये LIC के बेटरमेंट के लिए हुआ। आपको एक और छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जब बजट में सीतारमण मैडम ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, LIC में IPO की बात की, IPO लाएंगे। मैंने कहा ये IPO तो आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले आ जाना चाहिए था। 20 साल पहले जब प्राइवेटेशन किया था उसी समय आ जाना चाहिए था। लोगों ने कहा IPO आएगा, बर्बाद हो जाएगा LIC। मैं कहता हूँ जो चीज़ होता है वो बेटरमेंट के लिए होता है। सिर्फ आदमी को एक अपना पर्सनल वो होता है कि मैं जो पहले था कंफर्ट जोन में, उस कंफर्ट जोन से अब वो तो कंफर्ट जोन ख़त्म हो गया, अब मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसका जो डर होता है वही आपको डर जो होता है आगे बढ़ने से रोकता है। 2007 में हम जब LIC में की घटना बता रहा हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया, सन 2000 की घटना बताया। 2013 की बात बताता हूँ, जब इंश्योरेंस सेक्टर के सारे प्रोडक्ट हमारे 31 दिसंबर को विड्रॉल कर लिए गए। अब कहा गया है कि कॉमन आइडेंटिटी के प्रोडक्ट आएंगे सभी इंश्योरेंस कंपनियों को और उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा IRDA से। हमारे पास 2 महीने तक कोई प्रोडक्ट उत्पाद नहीं था बेचने के लिए। 2013 दिसंबर के बाद क्या LIC ने मार्केट शेयर खो दिया? प्राइवेट प्लेयर्स, हमारे सभी प्राइवेट प्लेयर्स ने वर्चस्व स्थापित कर लिया क्या? 2013 में जो घटना घटित हुई वो घटना घटित हुई थी प्राइवेट प्लेयर्स के रीजन से। उन्होंने कहा कि सारे प्रोडक्ट इनके 70-75 प्रोडक्ट विड्रॉल हो जाएंगे तो ये बेचेंगे क्या? जब सब शुरुआत से एक ही प्लेटफार्म पर आएंगे तो सबको बराबर का हक मिलेगा ग्रूम होने का। उसके रीजन से ये प्रोडक्ट उत्पाद में परिवर्तन हुआ। परंतु 2013 के बाद आज 2020 में हम नंबर 1 हैं। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई है तो LIC ऑफ इंडिया है। दूसरी चीज, LIC इज द नंबर 1 इन ऑल काउंट। LIC गिव द हाइएस्ट मैच्योरिटी, LIC गिव द हाइएस्ट बोनस रेट, LIC गिव द हाइएस्ट डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो।
तो यहाँ क्वेश्चन आता है, जब LIC सारे पैरामीटर्स पर, सारे प्रोटोकॉल्स पर नंबर 1 है, तो फिर हम दूसरी जगह क्यों जाएं? मैं आपको उसके बाद एक घटना और बताना चाहता हूँ। वो घटना है इंडिया के अंदर जब कोरोना ने एंट्री मारा, तो उस समय देश में PM मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया। पहला 1 दिन का जनता कर्फ्यू, फिर उसको बढ़ाया गया 21 दिन, उसके बाद फिर एक्सटेंड किया गया, फिर 3 तारीख को मोदी साहब डिक्लेयर करेंगे फर्दर क्या प्रोग्राम। मैं भाइयों आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये लॉकडाउन आगे भी रहेगा, चलेगा, क्योंकि रोज आज जो 29 तारीख है, आज भी 1600, 1800, 2000 के अप्रॉक्स कोरोना पेशेंट की काउंटिंग में इम्प्रूवमेंट, मतलब काउंटिंग इंक्रीज हो रही है, जिसके मद्देनज़र देखते हुए ये कोरोना का फेस बढ़ना है, तो लॉकडाउन भी बढ़ेगा। लॉकडाउन बढ़ेगा तो हमारे बाहर हमारा जो काम है, वो काम क्या होता है, पर्सनल रिलेशनशिप का है। अब ये पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, क्योंकि अब कोरोना के रीजन से 2-3 महीने तक फ्यूचर में भी यही सिचुएशन रहेगी, और इस सिचुएशन से निपटने का एकमात्र तरीका है कि आपको शुरुआत करनी पड़ेगी डिजिटल मार्केटिंग की। आपको पहुंचना पड़ेगा डिजिटल माध्यम से अपने दोस्तों के पास। आज मैं भी तो आपके पास यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंच रहा हूं। क्यों पहुंच रहा हूं? क्योंकि ये समय की डिमांड है। मैं आपके साथ जूम टेक्नोलॉजी, सबसे पहले हम हैंग आउट के थ्रू जुड़े, फिर हम जूम क्लाउड के थ्रू जुड़े, उसके बाद आज हम व्हाट्सएप चैनल के यूट्यूब चैनल के थ्रू जुड़े हैं, अब उसके बाद हम फेसबुक के थ्रू जुड़ेंगे। मतलब दिस वन इट इज आई स्टार्टिंग द चेंज ऑफ द थ्रू द डिजिटल मार्केट। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी इस तरीके से अपने कस्टमर के पास पहुंचना शुरू कर दीजिए। मैं आपको ना एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि हर आपदा के बाद का जो समय होता है, वो मानव सभ्यता के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, मानव सभ्यता का मतलब आप और मैं और समाज, उसके बेटरमेंट का होता है। इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप आने वाला है। आप कहेंगे सर आप क्या बता रहे हो, यहाँ तो उद्योग धंधे चौपट होने जा रहे हैं, लोगों को रोजगार चला जाएगा, क्या होगा? आप में से बहुत लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होंगे। मैं कह रहा हूँ भाई, रोजगार आने वाले हैं इंडिया में। क्यों? चाइना से आप डेप्थ में अगर न्यूज़ पढ़ते हो या देखते हो तो आपको मालूम होना चाहिए, चाइना से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, जर्मनी, इटली, बहुत सारे देशों ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने और बहुत सारे देशों ने, मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी अपने उद्योग धंधों को वहाँ से शिफ्ट करने का आदेश दे दिया। आपको मालूम है वो सारे धंधे शिफ्ट होके कहाँ जाएंगे? वो सारे भारत में आएंगे। भारत में रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, तो आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ही उज्जवल है। इसलिए डियर, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और आपको हर प्लेटफार्म पर उसके लिए अपनी तैयारी बिल्कुल सुदृढ़ रखनी पड़ेगी। डियर, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सूरजमुखी का पौधा आप में से बहुतों ने देखा, और हमने खेत से जुड़े परिवार से, हमारे जो 90 के दशक तक हमारे घर का मुख्य व्यवसाय जो था, गांव में हमारे दादा चाचा लोग, जो भी परिवार के जो लोग जॉब नहीं करते थे, उन लोगों का व्यवसाय का मुख्य साधन था कृषि। तो हमने भी खेतों में काम किया भी है, देखा भी है।
तो मैं सनफ्लावर के पौधों के बारे में आपको एक डिटेल शेयर करना चाहता हूँ। ये जो सनफ्लावर के पौधे होते हैं ना, ये हरदफी तिलहन प्रकार का ये पौधा होता है। और तिलहन की फसल जब भी खेतों में उगाई जाती है तो वो ज़मीन में ज़्यादा उसको उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है, फर्टाइलिटी को इंक्रीज कर देता है ड्यू टू फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल होता है प्रकृति मिट्टी के अंदर। तो वो क्या करता है, प्रकृति से जो नाइट्रोजन है, जो प्रचुर मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उसको ज़मीन के अंदर फिक्स कर देता है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को इंक्रीज कर देता है तिल। तो इस पौधे को दो पर्पज़ है। एक तो ये क्या है, ये नकदी फसल है, इससे तेल सनफ्लावर सीड होता है और उससे तेल निकलता है। इस पौधे के फूल के बारे में आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। जैसे जैसे सूरज घूमता है वैसे वैसे वो सूरज के डायरेक्शन में फूल घूमता रहता है। डियर, मैं आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जब अगर किसी कारण से आसमान में अगर बादल आ जाते हैं तो वो फूल ना तो ऊपर रुकता है ना ही नीचे झुकता है, वो तुरंत अपना डायरेक्शन दूसरे सनफ्लावर के फूल की तरफ कर लेता है। मतलब एक फूल दूसरे फूल की तरफ देखना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो क्या करता है, एक फूल दूसरे फूल को ऊर्जा देता है। जैसे वो सूरज के चारों तरफ क्या घूम रहा था, वो सूरज से एनर्जी ले रहा था। अब सूरज तो ढक गया बादल से, तो उसने एनर्जी कहाँ से लेना शुरू कर दिया, दूसरे फूल से। मैं इसके माध्यम से ये आप टीम मेंबर से विश्वास करना चाहता हूँ कि हमारा हर टीम का सदस्य दूसरे के लिए सूरजमुखी का फूल बन जाए। बहुत मुश्किल काम है। खुद सफल होना, खुद का पेट भरना, खुद के लिए खाना बहुत आसान काम है, परंतु दूसरे के लिए सूरजमुखी बनना, दूसरे के लिए ऊर्जा का स्रोत बनना, दूसरे का मार्गदर्शन करना, ये थोड़ा जटिल काम है। पर कोशिश तो किया जाए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश किया जाए। और आप विश्वास रखिए, अच्छे दिन इसके बाद है जो हमारा इंतजार कर रहा है। मच बेटर दिन आएंगे, क्योंकि चाइना से सारी इंडस्ट्रीज भारत में शिफ्ट होने जा रही है। यहाँ पर कैपिटा इनकम इंप्रूव हो जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगा, विश्व में आर्थिक रूप से भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरने का समय आ गया है। सिर्फ हमारा और आपका मानसिक योगदान इसमें अनिवार्य है। मानसिक मतलब मेंटल कैसा होता है मालूम है? मेंटल इन्वायरमेंट क्या होता है? माहौल। आप लोगों को, मेरे को, सभी को एक दूसरे के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करते हैं। हर काम, जैसे आप देखिए, मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, माहौल क्या होता है। आपने कहा प्रॉब्लम है, लॉकडाउन प्रॉब्लम है, कहीं निकल नहीं सकते, सारी गलियां बंद है, रोड बंद है, निकलेंगे तो पुलिस वाले डंडा मारेंगे, पास मांगेंगे, क्या करेंगे, कैसे पकड़ के बैठा लेंगे। मेरे पास भी लोग आते हैं, मैंने कहा भाई आई कार्ड लगा लो, कोई नहीं पूछता। लॉकडाउन में मैं कोरोना लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सेफ्टी प्रिकॉशन रखिए, डिस्टेंस मेंटेन रखिए। जिसके पास आप जा रहे हैं उसकी घर में अगर किसी की तबीयत ढीली लग रही है या वो थोड़ा सा भी बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक नहीं लग रहा है, फिजिकली फिट नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर पॉलिसी करने की आवश्यकता नहीं। डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, मास्क लगा के रखिए, ग्लव्स पहनना है तो ग्लव्स पहन के रखिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, उसको भी सैनिटाइज कीजिए, उसके भी मतलब जितना प्रिकॉशन हो सकता है उतना लेना पड़ेगा आपको। क्योंकि भाई ये तो लॉकडाउन का ड्यूरेशन, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये अगस्त सितंबर तक ऐसे ही चलेगा। हमारे पास जून तक का आ गया है कि आप जून तक ऑफिस रोटेशन से आएंगे, तो हम अगस्त सितंबर तक क्या घर में बैठे रहेंगे? और घर में बैठने से
हमारा परिवार चल जाएगा, कोरोना का संकट हट जाएगा, जरूरतें रुक जाएंगी। मैंने कहा काम करना है पर सुरक्षित होके करना है। आप आइए, जब आते बाहर से आते हैं डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, अपने घर में भी डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, बाहर ले जाने वाला बैग अलग कर लीजिए, कम से कम लोगों के कांटेक्ट में आइए। जरूरी नहीं है हर आदमी के पास जाके बैठेंगे, अपने सीट पर बैठिए, वहाँ से उठ के आ जाइए, पर माहौल बनाना पड़ेगा और डिजिटल होना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि अगर आप प्रॉब्लम को फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी, समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। व्हेन यू फोकस ऑन अ प्रॉब्लम यू विल बी हैव द मोर प्रॉब्लम। जब आप समस्या की तरफ देखेंगे तो वो समस्या विकराल रूप धारण करती रहेगी। व्हेन यू फोकस ऑन अ पॉसिबिलिटी यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटी। आप सिर्फ अपने आप से पूछिए कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे होगा। दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हम कर सकते हैं। लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन का मतलब है हमें अपने आप को रीथिंक करना है, रीगेन करना है और रिबिल्ड करना है, और अपने आप को इस लॉकडाउन के बाद प्रूफ करना है कि वी आर बी मच बेटर आफ्टर द लॉकडाउन, और वी इन केस द ऑल अपॉर्चुनिटी इन आफ्टर द लॉकडाउन। मैं आशा करता हूँ कि आप 2020 में 31 दिसंबर को आप सभी लोग MDRT कंप्लीट करें। इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार।